नमस्ते, लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान और उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा इस वक्त जोरों पर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बारिश का मौसम है, भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड वगैरह का डर है और पहाड़ों की बारिश बड़ी ख़तरनाक तरीके से होती है। और जैसे कि मैंने अपने कई वीडियोज़ में इस बात की जानकारी भी दी है कि बारिश के मौसम में जो 15-20 दिन या महीने भर का जो ख़ास मौसम होता है, बारिश का जो सीज़न होता है, उसमें अवॉइड करें और ऐसी यात्राओं से बचें जो रिमोट एरिया में, पहाड़ों के दूर दराज के क्षेत्रों में जो यात्रा होती है। और ख़ास तौर पर मैदानी इलाके से आने वाले लोगों के लिए ऐसे पहाड़ों में यात्रा करना बहुत ही ख़तरनाक और रिस्की काम है। और ये यात्रा अगर आप करना ही चाहते हैं तो ये ध्यान रखें कि आपका बजट बहुत हाई होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, यानी कि डबल ट्रिपल होना चाहिए। क्योंकि अब ऐसी कंडीशन में अगर आप कहीं फंस जाते हैं, यात्रा रुक जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। खाने पीने का या रहने का आपको खुद जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि मानवता के आधार पर अब वो बात नहीं रही कि आपको एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने पर लोग आपको शरण देंगे या कुछ सहायता करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत बड़ी सावधानी बरतनी है। हालांकि यात्रा बहुत कम लोग कर पाते हैं ऐसे सीज़न में, लेकिन फिर भी जो करते हैं उनको अपने रिस्क पर करनी चाहिए यात्रा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि चार धाम यात्रा के जितने भी क्षेत्र हैं, खास करके केदारनाथ और बद्रीनाथ की तरफ से जो खबरें आ रही है, जो जानकारी मैंने जुटाई है, उसके हिसाब से अगर मैं आधार मानूं उन खबरों को या उन जानकारियों को मेरी अपनी, तो वहाँ पर वो जो देखने को मिल रहा है वो ये कि जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, यानी कि जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन जिन दिनों के हिसाब से हुआ, तारीख के हिसाब से हुआ, उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पर भीड़ जमा हो चुकी है और लोगों को वहाँ पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि कुछ लोगों का कहना है कि हमें 2 दिन का टाइम मिला था, लेकिन हमें यहाँ 3 दिन से ज़्यादा हो गए, 4 दिन हो गए और हमें यहाँ जगह नहीं मिल रही रहने की, और हमें जो है लंबी लंबी लाइनें लगनी पड़ रही है। और उसके बाद मौसम की मार भी झेलनी पड़ रही है और ट्रैफिक इतना ज़बरदस्त तरीके से जाम मिल रहा है कि 40-50 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें 20-20 घंटे का टाइम भी लग रहा है कई जगहों पर। लेकिन ये खबरें जो है राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित नहीं हो पा रही है, आ नहीं रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये मीडिया को इस तरह की खबरें भी दिखानी चाहिए। जबकि उत्तराखंड की ये जो चार धाम यात्रा है, इन चारों ही धामों की यात्राओं में अलग अलग जितनी भी चारों यात्राएं धाम हैं, उन सब में अव्यवस्था की खबरें सुनने को मिल रही है और काफ़ी दिक्कतें आ रही है वहाँ पर। और दिक्कतें आ भी सकती है इसलिए क्योंकि भीड़ आवश्यकता से अधिक अगर हो जाएगी तो उनको संभालना भी बहुत मुश्किल का काम है। तो ऐसे में सावधानी हमें ही बरतनी होगी। और क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर भी हो सकता है कि कुछ अव्यवस्था फैल रही हो और जानबूझकर या अनजाने में या लापरवाही इसे हम कह सकते हैं, तो कई लोग ऐसे कर भी सकते हैं। लेकिन हमें भी उसके अनुसार सावधानी बरतनी होगी और ये देखना होगा कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो अब आगे से जो लोग भी यात्रा पर जाना चाहते हैं वो ख़ास तौर पर अभी बारिश के कुछ दिनों का जो मौसम है, इसको देखते हुए थोड़ी सी सावधानी बरतें या कुछ महीने 15 दिन का थोड़ा सा गैप रख लें। हालांकि इतनी कम भी नहीं होने वाली है भीड़, क्योंकि वहाँ चारों धामों की उन यात्राओं में भीड़ हमेशा ही बनी रहती है। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत समय होता है जब ये यात्रा सुकून से की जा सकती है, तो उसमें यही है कि बारिश का जो मौसम होता है उसमें भीड़ कम रहती है। लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, तो जो रिस्क लेकर के जाते हैं वो इस यात्रा को कर पाते हैं। क्योंकि दूर दराज के यानी कि मैदानी इलाकों से जाने वाले लोग खासकर मैदानों में भी फंस जाते हैं बारिश के मौसम में। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि स्कूल कॉलेज वगैरह भी खुल जाते हैं, तो उसकी वजह से भी भीड़ कम हो जाती है। तो आप थोड़ा सा सावधानी बरतें और 2-4 दिन का समय एक्स्ट्रा लेकर ही चलना होगा आपको, और ज़्यादा हड़बड़ी ना करें और रिस्क ना लें ऐसी यात्राओं में, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग या इस तरह की चीज़ें आम बात होती है वहाँ पर पहाड़ों में, और ट्रैफिक जाम अव्यवस्था अलग होती है। और जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन जिस तारीख के हिसाब से हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा भीड़ वहाँ पर छोड़ दी गई थी उन लोगों के द्वारा। तो अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये लापरवाही कहीं ना कहीं, तो इसको देखते हुए आप लोग भी सावधानी बरतें और ऐसे स्थानों पर जाने से थोड़ा सा परहेज करें, कि खास करके मैदानी इलाके के लोगों के लिए ये मेरा अनुरोध है।
तो ये थे मेरे आज के विचार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।